वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में जो आपका सीरीज चल रही थी ना, ये टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट रात को 9 बजे वाली, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो अभी तक मैंने क्वेश्चन कराया है वो आर एग्ज़ाम के लिए, जो अभी एग्ज़ाम डेट आ गई है तो थोड़ा बहुत समय जो आपको मिला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। अब आगे भी इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और इसको नए तरीके से मॉक टेस्ट में कराऊंगी, लेकिन अभी जो क्वेश्चन चल रहे थे उनको भी करिए क्योंकि ये एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड ही हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए डेली रात को 9 बजे आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, जो कि टेस्ट सीरीज़ है जीएस की। इसके साथ में अभी ये कंप्लीट करने के बाद जो डेली आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे, हिंदी का भी कराऊंगी, करंट अफेयर का भी होगा। तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस की और इसके साथ में रात को 9 बजे आती है जो प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं आरओ के लिए, और यूपी पीसीएस के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है जो यूपी पीसीएस 2025 टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में मैंने आपको आज दोपहर में जो क्लास प्रोवाइड की थी, जिसमें वीडियो में मैंने बताया था कैसे आपको तैयारी करनी है। जो भी बच्चे पेड कोर्स के लिए मैसेज कर रहे थे या जिनको जानकारी चाहिए, उनको ये इन्फॉर्मेशन इन नंबर्स पे मिलेगी। आप इन पे कांटेक्ट कीजिए, अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आरओ के लिए अगर आपको सिलेक्शन वाला मटेरियल चाहिए, एक ही जगह आपको सारा कोर्स अवेलेबल हो, आपको अलग से कोई भी मैगजीन, कोई बुकलेट, कुछ भी फॉलो ना करना पड़े, तो सिर्फ जितना इस कोर्स में पढ़ाया जा रहा है उतना कीजिए, पूरा कोर्स कवर कीजिए, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए और जो भी कंफ्यूजन होगी वो आपकी उन्हीं क्लासेस से दूर हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न अब चेंज हुआ है, उन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, उन्हीं पे बेस्ड आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो कीजिए, जो एग्जाम का ट्रेंड है उसको समझिए और पीवाईक्यू भी लगाते रहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं बता दूंगी। और ये नंबर है जिन पे आपको व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना है, जिन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी प्री प्लस मेंस का कोर्स चल रहा है, आप सिर्फ प्री भी तैयार करना चाहते हैं उसका भी कोर्स है, और साथ में आरओ का भी चल रहा है। तो आप देख लीजिए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये। और हाँ, अगर आप चाहें इन नंबर्स पे बिना कॉन्टैक्ट किए भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी कोर्स परचेज करेंगे उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा। कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई है, बाकी आपको कैसे तैयारी करनी है उसके लिए भी अलग से वीडियोस आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। अभी आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, इंडिया नाम सबसे पहले एक्मेनिड ईरानियों द्वारा सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र को दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत के जो सबसे पुराने सिक्के हैं जो 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, उन्हें पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है, अरबों और इंडो एशिया के व्यापारियों के बीच जो प्रतिद्वंदिता का कारण है वो फारस के साथ भारत का व्यापार कम हो गया था। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, चलिए देखते हैं। तो इंडिया नाम सबसे पहले किसने दिया था, ईरानियों द्वारा दिया गया था। जो सिंधु के पास संचित क्षेत्र है उसको, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। भारत के जो सबसे पुराने सिक्के हैं वो 5वीं या 6वीं ईसा पूर्व के हैं, ठीक है, शताब्दी ईसा पूर्व के। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पंचमार्क भी बोलते हैं और आहत सिक्के भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो अरबों और इंडो एशिया के व्यापारियों के बीच जो प्रतिद्वंदिता के कारण है वो चीन के साथ भारत का व्यापार कम हो गया था, ना कि फारस के साथ, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला है, मुगल शासक तुर्की जाति के चगताई वंश के थे, लेकिन भारत में उनको क्या कहते थे, मुगल कहा जाता था। सेकंड देखिए, मोहम्मद औफी तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश के संरक्षण में उसके दरबार में रहते थे। और थर्ड है, दक्षिण तुर्की में स्थित ताह्युक नामक बस्ती में गेहूं, जौ और मटर की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए बहुत से क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको नहीं तैयार होंगे, पर कोशिश कीजिए आप पहले उस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर अपना देखिए, फिर देखिए कहाँ पे गलती हो रही है। और नहीं तैयार है तो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनना है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, पाल शासकों के इतिहास का वर्णन रामचरितम नामक संस्कृत ग्रंथ में किया गया है, जो बाणभट्ट नामक बंगाली कवि द्वारा आर्य छंद में लिखा गया था।
सेकंड है पराई छेरी शब्द का प्रयोग चोल काल में कृषि श्रमिकों के रिहायशी आवास के लिए किया गया था। सही उत्तर देखते हैं। तो देखिए पाल शासकों के इतिहास का वर्णन रामचरितम नामक संस्कृत ग्रंथ में किया गया है, जो संध्याकर नंदी नामक, यहाँ पर बाणभट्ट गलत है, जो संध्याकर नंदी द्वारा बंगाली कवि द्वारा आर्य छंद में लिखा गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यहाँ पे बाणभट्ट दिया गया था। और ये पराई छेरी शब्द का प्रयोग चोल काल में कृषि श्रमिकों की रिहायशी आवास के लिए किया जाता था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। जब वहां पे आप क्वेश्चन का आंसर चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में केवल दूसरा दिया गया, ध्यान रखेंगे किस ऑप्शन में क्या दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, पहले सारे स्टेटमेंट देखेंगे। पहला है परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के द्वारा 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया गया था। सेकंड है त्रिलोचन पाल से संबंधित 972 शक के समय 2 ताम्रपत्र शिलालेख खोजे गए थे। सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो तक्कोलम का युद्ध याद रखेंगे, कब हुआ था? 949 ईस्वी में। परांतक प्रथम को किसने हराया था? तो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण तृतीय। और त्रिलोचन पाल से संबंधित 972 शक के समय 2 ताम्रपत्र शिलालेख, एक तो था एकलहारा और दूसरा था सूरत। तो एकलहारा जो था वो 1050 ईस्वी का और 1051 ईस्वी सूरत, ये दोनों खोजे गए थे। इन अभिलेखों में उनका नाम क्या रखा गया है? महामंडलेश्वर है। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक ईशान वर्मन के सिक्कों और मुहरों से पता चलता है कि वह एक विद्वान व्यक्ति, न्यायप्रिय शासक, बहादुर योद्धा और शिक्षा का संरक्षक था? ऑप्शन ए है पुष्यभूति राजवंश, ऑप्शन बी है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ऑप्शन सी है मौखरी राजवंश और ऑप्शन डी है कण्व राजवंश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखरी राजवंश। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। राजवंश में संगम है, सालू है, तुलु और अराविडु। इन राजवंश के संस्थापक कौन है? कई बार ये प्रश्न कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नरसिंह, हरिहर बुक्का, तिरुमल और वीर नरसिंह राव को हमें मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले संगम, आपको एक तो पता होगा ना, हरिहर और बुक्का, तो संगम को हरिहर और बुक्का से मैच करेंगे। ए का हो जाएगा सेकंड, हमें 2 ऑप्शन में दिया गया है, 2 ऑप्शन अब हम हटा लेंगे। इसके बाद सलूव राजवंश के संस्थापक थे नरसिंह। अब देखिए यहाँ पर ये भी हमें सेम दिए गए। आगे देखते हैं, तुलुव राजवंश के जो संस्थापक हैं वो वीर नरसिंह राय हैं और अरावीडु राजवंश के संस्थापक तिरुमल हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है देव बरुनारक शिलालेख गुप्त काल का है, जो इस क्षेत्र के बारे में जानकारी का एक मूल्यवान स्रोत है। सेकंड है भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, बिलासरगम से प्राप्त हुआ है। थर्ड है ले मेसूरियर ने 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी में पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त कर नवपाषाण काल की खोज की थी। इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 8th क्वेश्चन देखिए, तीनों स्टेटमेंट देख करके करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला, बुद्ध घोष की सबसे प्रसिद्ध रचना विशुद्धि मग्ग अर्थात शुद्धि का मार्ग थी। सेकंड है जैन सिद्धांत के मूल को अनेकांतवाद, शादवाद, नयावाद, त्रिरत्न, पंच महाव्रत और अहिंसा के सिद्धांत में व्यक्त किया गया है। थर्ड है चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने राजा हर्षवर्धन और राजा पुलकेशिन द्वितीय दोनों का दौरा किया गया था, इन्होंने दोनों का दौरा किया था। तो देखिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, बाकी के तो आपको पढ़ने ही है, ये सेकंड वाला भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 9th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम ग्रंथ की रचना की थी। सेकंड है विशाख दत्त ने देवी चंद्र गुप्तम ग्रंथ की रचना की। और थर्ड है 7वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि हैं राजशेखर, गुर्जर प्रतिहार राजाओं के दरबारी एक कवि थे। देखिए मैच करने के लिए भी आ जाती हैं रचनाएं, तो याद करना जरूरी हो जाता है। तो श्रीहर्ष ने कौन सी ग्रंथ की रचना की है? तो नैषधीय चरितम सही है। विशाख दत्त की है देवी चंद्र गुप्तम। और ये जो प्रसिद्ध संस्कृत कवि हैं राजशेखर, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजाओं के बारे में, मतलब ये दरबारी कवि थे, तो इनका जो समय है वो गलत दिया गया, ये हो जाएगा 10वीं शताब्दी, इसलिए ये इनकरेक्ट है और राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन ए।
10वां प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों के संबंध में सही विकल्प चुनना है। आपको इनके 9 रत्न याद होने चाहिए। अमर सिंह ज्योतिषी से जुड़े हुए थे, शंकु वास्तुकार थे, वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, वररुचि व्याकरणविद और संस्कृत विद्वान थे, और बेताल भट्ट जादूगर थे। देखिए कौन से करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं अमर सिंह की, तो ये संस्कृत कोशकार और एक कवि थे, तो ज्योतिषी तो गलत दिया गया है। फिर शंकु क्या थे, तो शंकु थे वास्तुकार, सही है। वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, वररुचि व्याकरणविद और संस्कृत विद्वान थे, बेताल भट्ट जादूगर थे। राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 5 करेक्ट है। तो इनके नवरत्न याद कर लीजिए। उसमें सबसे पहले अमर सिंह जिनका नाम दिया गया है, ये संस्कृत कोशकार या फिर कवि थे, धन्वंतरी भी थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये। हरिसेन कवि या लेखक के रूप में इनके दरबार में थे। फिर कालिदास प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। कैपनका भी थे, वो ज्योतिषी थे। शंकु कौन थे, वास्तुकार थे। वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, वररुचि व्याकरणविद और संस्कृत विद्वान थे, जबकि बेताल भट्ट जादूगर थे। तो नवरत्न के बारे में मैंने बता दिया है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर थे, इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। तो अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके स्लो कर लीजिएगा, तो आपको ये नवरत्न याद हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए थे? दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इश्तियाक या दीवाने कोही। फिरोज शाह तुगलक हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो या अलाउद्दीन खिलजी हो, इन तीनों से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं सारे याद होने चाहिए। इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा, इसमें दीवाने बंदगान आ जाएगा। ठीक है, ये गुलामों का एक विभाग था जिसे दीवाने बंदगान कहते थे। ये किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने एक दान विभाग की स्थापना की थी, दीवाने खैरात कहते थे इसे। एक पेंशन विभाग बनवाया था जिसे दीवाने इस्तिहाक कहते थे। फिर दीवाने को ही कौन था, तो एक कृषि विभाग था, लेकिन इसे फिरोज शाह तुगलक ने नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का होगा दीवाने को ही, बाकी के तीनों किसके हैं, फिरोज शाह तुगलक के। 12th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, औरंगजेब द्वारा महतरफा और ज़कात नामक सीमा शुल्क लगाया गया था। सेकंड है, मध्यकाल में जजिया कर को आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था। थर्ड, जहांगीर के दरबार में पक्षियों और शिकार के चित्र का सबसे बड़ा चित्रकार जो था वो मंसूर था। सही उत्तर देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए बहुत जल्दी आपकी क्लास में मैं चेंज करने वाली हूँ, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे और थोड़े नए क्वेश्चंस भी मैं ऐड कर रही हूँ जो एग्जाम के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, वो ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ठीक है, वैसे तो मैंने कराए हुए हैं, सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अलग से भी आपकी कुछ क्लासेस लाने वाली हूँ। अभी जो क्लास चल रही थी मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, बट क्वेश्चंस और ऐड हो जाएंगे। या आप जो भी चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, जैसे क्लास चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आप लोग के अकॉर्डिंग क्लासेस शुरू हो जाएँ। तो 13th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, मुगल शासक हुमायूं के शासन काल के दौरान चाकला नामक इकाई प्रचलित थी, जिसे सरकार तथा परगने के बीच की इकाई के रूप में जाना जाता था। सेकंड है, अलाउद्दीन खिलजी की कवियत्री पुत्री थी जेबुन्निसा, इन्होंने लाहौर में चहार बुर्जी नामक बाग लगवाया था। औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग लगवाया था। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। क्यों, तो देखिए चाकला नामक इकाई प्रचलित थी और सरकार तथा परगने के बीच की इकाई के रूप में जाना जाता था। किसके शासनकाल में था, तो ये था शाहजहां के, ठीक है, ना कि हुमायूं। ये गलत हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या गलती है, तो अलाउद्दीन खिलजी गलत है, औरंगजेब की कवियत्री पुत्री थी जेबुन्निसा, ठीक है, इन्होंने लाहौर में चहार बुर्जी नामक बाग लगवाया था। ठीक है, औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग लगवाया था। ऑप्शन सी है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 14th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर, इन तीनों बादशाहों का मकबरा भारत के बाहर स्थित है। दूसरा है, दारा सिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया था। अगला देखिए, फिर अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया था, ये बताया गया है। देखिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब तीनों स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं। ठीक है, तो बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर, इन तीनों का मकबरा कहाँ है, भारत के बाहर है। बाकी सभी मुगल बादशाह का मकबरा भारत में ही स्थित है। 15th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, मुगल काल को फारसी काव्य का ग्रीष्म काल कहा जाता है।
सेकंड है सबसे पहले शासक की आकृति दर्शाने वाले सिक्के मुगल सम्राट जहांगीर के शासन काल के दौरान ढाले गए थे। थर्ड है मुगल मनसबदारी की व्यवस्था मध्य एशिया से अपनाई गई थी। तो मनसबदारी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो मैंने क्लास में कराए हैं, दोपहर 1 बजे वाली क्लास की प्लेलिस्ट देखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और किस मुगल शासक के दौरान मनसबदारी में क्या क्या व्यवस्थाएं थी सब उसी में बताया है मैंने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हुए, लेकिन अगली क्लास में मैं और क्वेश्चंस इंक्लूड करने वाली हूँ। थोड़े पैटर्न में भी चेंज लाऊंगी कि मैं नए तरह से क्वेश्चन शुरू करूंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होंगे। तो आप लोग की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप एक साथ मॉक टेस्ट पाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, तो आप डेली प्रैक्टिस आसानी से कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।